नमस्कार। चलिए आज के इस खास चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव था जहां दो किसान रहा करते थे। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक कहानी और उसके पीछे छिपे उस गहरे विज्ञान पर टिका है, जो हमें बताता है कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ अपने कर्मों के दम पर अपनी किस्मत को पूरी तरह से नया आकार दे सकता है। अब इन दोनों किसानों की स्थिति को जरा ध्यान से समझिए। दोनों के पास बिल्कुल बराबर जमीन थी, खेती के लिए संसाधन एकदम समान थे और यहाँ तक कि दोनों एक ही भगवान की पूजा भी करते थे। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद परिणाम क्या निकला? एक किसान के खेत पूरी तरह से हरे भरे थे, उसके घर में खुशियां थीं और बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा किसान था, वो उसी गांव में एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को लगातार कोस रहा था। जब उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है, तो उसका सीधा सा जवाब था, अरे उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत ही खराब है। तो यहाँ ना एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई ये सारा खेल सिर्फ किस्मत का था, या फिर सच्चाई कुछ और थी? यानी उनकी किस्मत नहीं, बल्कि उनके कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। देखिए, अक्सर जब कोई इंसान विफल होता है और उसके सामने वाला सफल हो जाता है, तो मेरी किस्मत ही खराब है वाला बहाना देना सबसे आसान लगता है। लेकिन आज की इस चर्चा में ये पुराना भ्रम पूरी तरह से टूटने वाला है। जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य दरअसल यही है कि किस्मत बदलने का जो सबसे छोटा रास्ता है ना, वो सीधे हमारे कर्म बदलने से होकर ही गुजरता है। एकदम सीधी सी बात है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कदमों की दिशा तो बदलनी ही पड़ेगी। किसी भी इंसान की किस्मत पूरी तरह से उसके द्वारा लिए गए एक्शंस यानी रोजमर्रा के कर्मों पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला अहम बिंदु है प्रार्थना और प्रयास का सच। ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हम सब अपने आसपास देखते ही हैं कि लोग मंदिरों में कितनी लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, घंटों तक बैठकर पूजा करते हैं और बहुत महंगे महंगे अनुष्ठान तक करवाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारा दोहरा रवैया। हम ऊपर वाले से चमत्कार या देवीय हस्तक्षेप तो चाहते हैं, लेकिन जब खुद की आदतें बदलने की बात आती है, तब क्या होता है? वही पुरानी बातें, भरपूर आलस, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, झूठ बोलना और हर वक्त बस शिकायत करते रहना। सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। और फिर कमाल देखिए, वही लोग बाद में भगवान से पूछते हैं कि आखिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। इसे ना एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पूरे साल तो बिल्कुल पढ़ाई ना करे और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले मंदिर जाकर भगवान से कहे कि हे भगवान, बस इस बार मुझे पास करा दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रार्थना कर लेने से वो सफल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता सिर्फ हाथ जोड़कर मांगने से नहीं, बल्कि पसीना बहाने से मिलती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऊपर वाला हमेशा न्याय करता है, अन्याय नहीं। प्रार्थना का असली काम है आपके मन को शक्ति देना, आपको भीतर से मजबूत बनाना, ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। लेकिन सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाने का काम केवल और केवल आपके अपने कर्म ही करते हैं। बिना ईमानदारी से प्रयास किए न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, गीता का शाश्वत संदेश। आइए देखते हैं कि आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा ज्ञान इस विषय पर क्या कहता है, उस ज्ञान ने जिसने सदियों से पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है। मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली विचारों में से एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से ये बात कही थी। इसका बड़ा ही सीधा सा और गहरा अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपना कर्तव्य निभाने पर है, यानी कर्म करने पर है। उसके अंतिम परिणाम या फल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी यह नहीं कहा कि तुम बस आराम से रथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम खुद कर दूंगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि उठो और धर्म के लिए युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ। सच्ची आध्यात्मिकता दरअसल हमसे यही मांगती है कि इंसान सक्रिय रूप से अपने हिस्से का काम करे। ईश्वर हमें कर्म करने की शक्ति जरूर देता है, लेकिन वो हमारे कर्मों का कोई शॉर्टकट या विकल्प नहीं है। चर्चा का तीसरा हिस्सा है प्रकृति और धैर्य का नियम। ईश्वरीय नियमों से थोड़ा आगे निकलकर अब जरा ब्रह्मांड के उन प्राकृतिक नियमों की बात करते हैं जिन्हें कोई छुटला नहीं सकता।
ये नियम पूरी तरह से कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या बिना दीपक जलाए कभी कमरे का अंधेरा दूर हो सकता है? या फिर क्या कोई नाव किनारे पर खूंटे से बंधी रहे और नदी अपने आप पार हो जाए? असंभव। जब तक आप खुद आगे बढ़कर जरूरी कदम नहीं उठाते, तब तक किसी भी मनचाहे परिणाम की उम्मीद करना भौतिक रूप से ही मुमकिन नहीं है। शुरुआत तो आपको करनी ही पड़ेगी। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चुनाव करते हैं ना, उनका एक तय परिणाम होता है। जैसे अगर हम रोज सिर्फ शिकायतें करेंगे तो क्या होगा? मन में बस नकारात्मकता ही भरेगी। अगर रोज कुछ नया सीखेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और अगर रोज डटकर मेहनत करेंगे तो अवसर भी अपने आप चलकर हमारे पास आएंगे। प्रकृति का नियम बिल्कुल साफ है, जैसा कर्म वैसा परिणाम। और सच मानिए, ईश्वर का आशीर्वाद भी हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे होते हैं। यहाँ बांस के पेड़ का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। क्या आप जानते हैं कि बांस का बीज बोने के बाद कई सालों तक जमीन के ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता? आसपास के लोग कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ उगा ही नहीं। लेकिन हकीकत में उस वक्त क्या हो रहा होता है? जमीन के नीचे गहरी अंधेरी मिट्टी में उसकी जड़ें अपनी एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रही होती हैं। और फिर जैसे ही वो अंकुर जमीन फाड़कर बाहर आता है, कुछ ही महीनों में वो पेड़ आसमान छूने लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमें क्या समझ आता है? यही ना कि हमें कभी भी बीच सफर में हार नहीं माननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत दुनिया को दिखाई नहीं देती, हमें खुद लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारा परिणाम बहुत ही खामोशी से तैयार हो रहा होता है। भगवान भी सही समय का इंतजार करते हैं। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो बस अपना सही वक्त आने का इंतजार कर रही होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, भाग्य बदलने का संकल्प। मुश्किलों से भागने का समय अब खत्म हुआ। अब समय आ गया है अपने दिनचर्या और अपने कर्मों का पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करने का। सच तो ये है कि किस्मत कोई एक रात में नहीं पलटती। ये हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के कर्मों से लिखी जाती है। जरा सोचिए, क्या हम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हैं? क्या हम अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं? और क्या हम दूसरों का बुरा सोचने की बजाय उनका भला करने की कोशिश करते हैं? यही वो छोटे लेकिन बहुत ही ठोस कदम है जो धीरे धीरे एक ठहरी हुई किस्मत को भी पूरी तरह से नई दिशा दे देते हैं। अक्सर लोग बस यही शिकायत करते हैं कि काश मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य और एक कड़वी सच्चाई छिपी है। जब इंसान अंदर से बदलता है ना, तभी बाहर उसकी किस्मत बदलती है। जब आपके कर्म बदलते हैं तो आप अचानक महसूस करेंगे कि आपके सामने नए अवसर और नए रास्ते अपने आप खुलने लगे हैं। आज की इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक जीवन सूत्र में समाया हुआ है। भाग्य बदलने की शुरुआत सिर्फ मंदिरों की लाइनों से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों से होती है। खूब प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसके साथ पूरी ईमानदारी से प्रयास भी कीजिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपने पैरों पर उठकर चलने का साहस दिखाता है। अगर आज की इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी हर असफलता के लिए सिर्फ किस्मत का रोना रोते हैं। अपने कर्म बदलिए, यकीन मानिए आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।